नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम एक ऐसी इनक्रेडिबल स्टोरी सुनेंगे जो आपको इंस्पायर कर देगी। ये कहानी है हार्ट ब्रेक से बिलियनियर बनने की, और वो भी सिर्फ 24 घंटों में। ये कहानी है विटनी वुल्फ हर्ड की, जिन्होंने दुनिया को बम्बल जैसा रेवोल्यूशनरी ऐप दिया। तो कौन है विटनी वुल्फ हर्ड? विटनी ने अपने करियर की शुरुआत टेक इंडस्ट्री में की थी। वो टिंडर की को फाउंडर टीम का हिस्सा थी। जी हाँ, वही टिंडर जो हम सब जानते हैं। टिंडर को सक्सेसफुल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, खासकर कॉलेज कैंपसेस में उसको पॉपुलर करने में। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। विटनी की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने टिंडर छोड़ दिया। उनके डिपार्चर के पीछे एक बहुत ही पर्सनल और डिफिकल्ट स्टोरी थी, जिसमें उन्हें लीगल बैटल्स का सामना करना पड़ा। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें इमोशनली तोड़ दिया था। वो एक ऐसे टाइम से गुजर रही थी जहां उन्हें लगा कि उनका करियर शायद खत्म हो गया है। वो टेक इंडस्ट्री से दूर जाना चाहती थी। इमेजिन करिए, जिस इंडस्ट्री को आपने इतना कुछ दिया, वहीं से आपको इतना बड़ा धक्का लगे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। विटनी के लिए यह सुबह लेकर आए अंड्रे अनरीव, बडू डेटिंग ऐप के फाउंडर। उन्होंने विटनी के पोटेंशियल को देखा और उन्हें एक नया डेटिंग ऐप बनाने के लिए इनकरेज किया। शुरू में विटनी ने मना कर दिया। वो डेटिंग ऐप्स की दुनिया से दूर जाना चाहती थी। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां विमेन एम्पावर्ड फील करें, जहां ऑनलाइन डेटिंग का कंट्रोल उनके हाथ में हो। और इसी सोच से जन्म हुआ बम्बल का, एक ऐसा डेटिंग ऐप जहां सिर्फ लड़कियां ही पहला मूव कर सकती हैं। ये कंसेप्ट अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। इसका मिशन था ऑनलाइन डेटिंग को एक सेफ, रिस्पेक्टफुल और एम्पावरिंग स्पेस बनाना, खासकर महिलाओं के लिए। बम्बल लॉन्च करना आसान नहीं था। विटनी को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक नया ऐप बनाना, यूज मार्केट करना, और यूज एक ऐसे कंपेटिटिव मार्केट में एस्टैब्लिश करना जहां पहले से ही बड़े प्लेयर्स थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। लोग उनके आइडिया पर डाउट करते थे। क्या लड़कियां सच में पहला मूव करना चाहेंगी? क्या यह मॉडल वर्क करेगा? ऐसे कई सवाल उनके सामने थे। ऊपर से उन्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से भी काफी स्क्रूटिनी झेलनी पड़ी। लेकिन विटनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विजन पर भरोसा रखा। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो उनके मिशन में विश्वास रखती थी। तो बम्बल में ऐसा क्या खास था? सबसे यूनिक फीचर था कि मैच होने के बाद सिर्फ विमेन ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। इस एक फीचर ने पूरा गेम बदल दिया। इससे स्पैम और अनवांटेड मैसेजेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और लड़कियों को एक सेफ एनवायरनमेंट मिला। इसके अलावा बम्बल ने सिर्फ डेटिंग तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने बम्बल BFF फॉर फाइंडिंग फ्रेंड्स और बम्बल बिज फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग जैसे मोड्स भी लॉन्च किए। यह दिखाता है कि उनका विजन सिर्फ डेटिंग से कहीं बड़ा था। वो मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने पर फोकस कर रहे थे और लोगों को यह कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। बम्बल देखते ही देखते वायरल हो गया। मिलियंस ऑफ यूजर्स ने ऐप डाउनलोड किया। इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि इसने सबको हैरान कर दिया। लोग बम्बल के विमेन फर्स्ट अप्रोच से कनेक्ट कर पाए। इसकी ब्रांडिंग, इसका मैसेज, सब कुछ फ्रेश और एम्पावरिंग था। यह सिर्फ एक डेटिंग ऐप नहीं था, यह एक मूवमेंट बन गया था। बम्बल ने प्रूव कर दिया कि काइंडनेस और रिस्पेक्ट भी बिजनेस का एक कोर वैल्यू हो सकता है। साल दर साल बम्बल ग्रो करता गया और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास रच दिया, फरवरी 2021। बम्बल ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक जाएंगे, यानी अपना IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लॉन्च करेंगे। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसका मतलब था कि अब कोई भी स्टॉक मार्केट के जरिए बम्बल के शेयर्स खरीद सकता था। IPO प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन विटनी और उनकी टीम ने इसे सक्सेसफुली नेविगेट किया। और जब बम्बल का स्टॉक मार्केट में डेब्यूट हुआ तो उसने सारे एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया। स्टॉक की वैल्यू स्काईरॉकेट हो गई और इसी के साथ विटनी वुल्फ हर्ड की जिंदगी एक ही दिन में बदल गई। IPO के बाद कंपनी की वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई कि विटनी एट द एज ऑफ 31 दुनिया की सबसे यंग सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर बन गई। जी हां, आपने सही सुना। रातों रात उनकी नेटवर्थ $1.5 बिलियन से भी ज्यादा हो गई। वो औरत जिसे
एक वक्त पर लगा था कि उसका करियर खत्म हो गया है, आज वो हिस्ट्री क्रिएट कर रही थी। यह उनके लिए, उनकी टीम के लिए और दुनिया भर की विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। लेकिन विटनी की कहानी यहां खत्म नहीं होती। बिलियनर बनने के बाद उन्होंने अपनी वेल्थ और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल शेहाई के भले के लिए करना शुरू किया। वो विमेन एम्पावरमेंट की एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं। उन्होंने बम्बल फंड के जरिए कई विमेन लेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा वो टेक्सास में एक नया लॉ पास करवाने में भी इंस्ट्रूमेंटल रही, जिसके तहत अनसॉलिसिटेड एक्सप्लिसिट फोटोज भेजना एक क्राइम बन गया। यह दिखाता है कि उनका मिशन सिर्फ अपने ऐप तक ही सीमित नहीं है, वो रियल वर्ल्ड में भी चेंज लाना चाहती है। तो विटनी वुल्फ हर्ड की जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली सीख ये है कि कभी हार मत मानो। आपके बिगेस्ट सेटबैक्स आपके ग्रेटेस्ट कमबैक्स का फाउंडेशन बन सकते हैं। विटनी के हार्ट ब्रेक ने ही उन्हें बम्बल बनाने के लिए इंस्पायर किया। दूसरी सीख है अपने विजन पर बिलीव करना, भले ही दुनिया आप पर डाउट करे। अगर आपका आइडिया जेन्युइन है और आप उसके लिए पैशनेट हैं, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट सीख, आप अपनी टर्म्स पर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। विटनी ने काइंडनेस, रिस्पेक्ट और एम्पावरमेंट को अपने बिजनेस का कोर बनाया और प्रूव किया कि अच्छा इंसान होना और सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन होना दोनों पॉसिबल है। तो आगे क्या? बम्बल का फ्यूचर क्या है और विटनी वुल्फ हर्ड का अगला कदम क्या होगा? बम्बल लगातार इनोवेट कर रहा है, नए फीचर्स ला रहा है और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है। उनका गोल है इसे एक ग्लोबल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाना। और विटनी, उन्होंने हाल ही में सीईओ का पद छोड़कर एग्जीक्यूटिव चेयर का रोल ले लिया है, जिससे वो कंपनी के बड़े विजन पर फोकस कर सकें। वो टेक इंडस्ट्री में एक पावरफुल वॉइस बन चुकी हैं और आने वाले सालों में भी वो एंटरप्रेन्योर्स, खासकर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करती रहेंगी। विटनी वुल्फ हर्ड की कहानी एक रिमाइंडर है कि अगर आपके पास करेज, रेजिलियंस और एक क्लियर विजन हो, तो आप किसी भी मुश्किल से निकालकर आसमान छू सकते हैं। हार्ट ब्रेक से बिलियनर तक का उनका सफर सच में किसी फेरी टेल से कम नहीं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप विटनी की जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।